आम आदमी पार्टी के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। अरविंद केजरीवाल ने सोचा नहीं होगा कि वो इस तरह से मुश्किल में फंस जाएंगे। आम आदमी पार्टी के नेता अब अपने ही बिछाए जाल में फंस गए हैं। दिल्ली से लेकर पंजाब तक आप पार्टी की आफत बढ़ गई है। अरविंद केजरीवाल जो अपने आप को दिल्ली का मालिक समझ रहे थे, इन दिनों दिल्ली से ज्यादा पंजाब में बिता रहे हैं। लेकिन पंजाब में भी आपकी चिंता बढ़ गई है। पंजाब में किसान आंदोलन से आप बैकफुट पर है। पुलिस ने जबरदस्ती किसानों का धरना खत्म करवा दिया है। वहीं आप सांसद संजय सिंह भी तिल मिला गए हैं। संजय सिंह भी नई मुसीबत में फंस गए हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह अब एक्सपोज हो गए हैं। दर्शकों, महात्मा गांधी इस देश के लिए एक नाम ही नहीं बल्कि इस देश के गौरवशाही इतिहास है। इस देश की परंपरा है, संस्कृति है और वैभवशाही चरित्र का पर्याय है। गांधी को पाना अपने आप में ही एक व्यापक विस्तार का चरित्र है। लेकिन आम आदमी पार्टी के लोग क्या ही समझे, जिन्होंने शहीद भगत सिंह और बाबा साहब अम्बेडकर का सिर्फ राजनीतिकरण किया। और जब अरविंद केजरीवाल जेल गए तो आपने भगत सिंह और बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो के बीच में अरविंद केजरीवाल की तस्वीर लगा दी। मतलब आपने अरविंद केजरीवाल को इन दो महापुरुषों के बराबर दिखाया। वहीं अब दिल्ली में हार के बाद आप सांसद संजय सिंह तुष्टीकरण के मामले में कांग्रेस को भी पीछे छोड़ देना चाहते हैं। लगता है कि दिल्ली में हार के बाद आपने ये ठान लिया है कि अब कांग्रेस के वोट में उसे सेंध लगाना है। अब आप खुलकर तुष्टीकरण वाली राजनीति कर रही है। चुनाव के वक्त तो अरविंद केजरीवाल और आपके नेताओं को हिंदुओं की याद आती है, लेकिन चुनाव खत्म होते ही वो अपना रंग दिखाने लगते हैं। और अब महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग हो रही है और बीजेपी औरंगजेब के खिलाफ है, तो संजय सिंह को मिर्ची लग रही है। दरअसल औरंगजेब की कब्र को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। बीजेपी के नेता महाराष्ट्र से औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग कर रहे हैं। वहीं तेलंगाना के बीजेपी विधायक टी राजा ने महाराष्ट्र जाकर कहा है कि औरंगजेब की कब्र महाराष्ट्र से उखड़ कर ही रहेगी। छावा मूवी के आने के बाद हम दुखी हैं कि कैसे औरंगजेब ने दर्द दिया था हमारे संभाजी महाराज को। वो संभाजी महाराज से इस्लाम कबूल करवाना चाहता था। बीजेपी और शिवसेना के अलावा हिंदू संगठन भी लगातार औरंगजेब की कब्र महाराष्ट्र से हटाने की मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर संजय सिंह तिलमिला गए हैं। औरंगजेब की कब्र विवाद के बाद संजय सिंह ने राज्यसभा में जो बोला है उसका वीडियो एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने लिखा है कि दुनिया के 80 देशों में गांधी जी की प्रतिमा लगी है, लेकिन गोडसे को मानने वालों ने संसद के मुख्य स्थान से गांधी जी की मूर्ति हटाकर कोने में पहुंचा दी। भाजपाई दिन रात कहते हैं औरंगजेब औरंगजेब औरंगजेब, जनता कर रही है कट गई जेब कट गई जेब। 5 महीने में जनता का 94 लाख करोड़ डूब गया। दर्शकों, इस तरह के बयान संजय सिंह का इसलिए भी आया है क्योंकि उनका औरंगजेब प्रेम उनसे नहीं छूट पा रहा है। हनुमान मंदिर तो अरविंद केजरीवाल का जाना लगता है बस दिखावा ही है। टोपी तो इन्हें भी खूब पसंद है। तभी तो चुनाव हारने के बाद ये एक विशेष समुदाय के धर्म के लोगों के प्रार्थना स्थल पर झाड़ू लगाने पहुंच गए थे। और इससे पहले औरंगजेब प्रेम दिखाते हुए उन्होंने कहा था कि देश के नौजवानों को अंग्रेजों की क्रूरता और उनके शासन के बारे में भी पढ़ाना चाहिए। नौजवानों को भी ये पढ़ाना चाहिए कि कौन सी संस्था ने अंग्रेजों की दलाली, गुलामी और देश के तिरंगे का विरोध किया। कौन सी संस्था ने सन 1942 के आंदोलन को कुचलने के लिए अंग्रेजी गवर्नर को पत्र लिखा। दर्शकों, देख रहे हैं ना आपकी कुंठा। वहीं इस पोस्ट को लेकर लोगों ने भी संजय सिंह पर निशाना साधा है। संजय सिंह के पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए एक यूजर ने लिखा है कि नहीं संजय सिंह नहीं, मोदी जी तुम्हें लोगों की जेब नहीं काटने देंगे। शराब घोटाला कर तुमने जनता की जेब काटी, नतीजा तुम जेल गए। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा है कि आप पार्टी ने भी तो हटा दी महात्मा गांधी की फोटो। वहीं एक यूजर ने लिखा है कि औरंगजेब आक्रांता था, वोट के चक्कर में आक्रांताओं, दंगाइयों, आतंकवादियों का महिमा मंडन बंद करो। तो देखा आपने कैसे औरंगजेब विवाद पर संजय सिंह झल्ला गए हैं। अरविंद केजरीवाल कहते कुछ और हैं और करते कुछ और ही हैं। लेकिन अब आम आदमी पार्टी की असलियत बाहर आ गई है। केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने जो प्रपंच रचा था, अब वो उससे खुद ही बाहर घिर गए हैं। दिल्ली में हार के बाद अब आम आदमी पार्टी पंजाब में भी घिर गई है। दर्शकों, आम आदमी पार्टी जो आज पंजाब में सत्ता का मजा ले रही है, वो कहीं ना कहीं किसानों की मेहरबानी से ही है। आम आदमी पार्टी के नेता जो आज सोच रहे हैं कि सत्ता उन्हें उनकी मेहनत से मिली है, तो इसमें काफी हद तक झूठ है। दर्शकों, सत्ता उन्हें किसानों के रहमो करम और मेहनत की वजह से मिली। आम आदमी पार्टी ने किसानों को वर्गलाया, उलझाया और सत्ता पा ली। वो कभी चाहते ही नहीं थे कि किसानों का आंदोलन खत्म हो, लेकिन आज वो खुद किसानों को गिरफ्तार करवा रहे हैं। वो ये सब बात समझ
समझ गए हैं कि जो हाल दिल्ली में आम आदमी पार्टी का हुआ, वैसा ही कुछ हाल इनका पंजाब में भी हो सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का समर्थन अब किसान भी नहीं कर रहे, क्योंकि किसानों को तो आम आदमी पार्टी गिरफ्तार करा रही है। आम आदमी पार्टी के नेता अब किसानों के साथ यूज एंड थ्रो वाला बर्ताव कर रहे हैं, जिससे किसानों में काफी गुस्सा है और अब विपक्षी नेता भी किसानों के मुद्दे पर केजरीवाल और पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार को घेर रहे हैं। आपको बता दें कि पंजाब के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर साल भर से बैठे किसानों का धरना खत्म हो गया है। पंजाब पुलिस ने रात के अंधेरे में एक्शन लेते हुए किसानों को धरना स्थल से उठा दिया। वहीं पंजाब पुलिस ने पंजाब हरियाणा शंभू बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर अनशन पर बैठे किसानों को हिरासत में ले लिया। जिन किसान नेताओं को हिरासत में लिया गया है, उनमें जगजीत सिंह डंडेवाल, सरवर सिंह पंढेर, अभिमन्यु कोहाड़ सहित अन्य कई नेताओं को हिरासत में लिया गया है। किसान काफी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर अनशन पर बैठे थे। किसान नेता सरवर सिंह पंढेर और जगजीत सिंह ढल्लेवाल समेत कई किसान नेताओं को मोहाली में पंजाब पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जबकि वो केंद्रीय प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक के बाद शंभू और खनौरी विरोध स्थलों की ओर जा रहे थे। बैठक के बाद पुलिस ने इस कार्रवाई को तब अंजाम दिया जब किसान नेता चंडीगढ़ से मोहाली में दाखिल हुए। किसानों के खिलाफ पंजाब पुलिस की कार्रवाई पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार पर तीखा हमला बोला। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने सीएम मान पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं पंजाब सरकार की इस कार्रवाई की निंदा करता हूं। किसानों ने आपको वोट दिया है, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को शर्म आनी चाहिए। आम आदमी पार्टी सरकार नहीं चाहती कि केंद्र सरकार और किसानों के बीच बातचीत से कोई समाधान निकले। आपने लुधियाना पश्चिम उपचुनाव जीतने के लिए किसानों को हिरासत में लिया है। पंजाब के लोग पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को किसी भी गांव में घुसने नहीं देंगे। वहीं शिरोमणि अकाली दल सांसद हरसिमरत कौर बादल ने किसान नेताओं को पंजाब पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने पर कहा कि मुझे लगता है कि भगवंत मान का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। चुनाव के समय में यही भगवंत मान किसानों के पास जाकर कह रहे थे कि मेरी सरकार बनाइए, एमएसपी की गारंटी मैं दूंगा। सरकार बनाने के बाद वो 3 साल से झूठ बोल रहे हैं। अब हाल ये है कि जब किसान अपने अधिकार मांग रहे हैं तो पुलिस की जोर पर किसान नेताओं को जेल में कैद किया जा रहा है। वहीं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने पंजाब पुलिस द्वारा किसान नेताओं को हिरासत में लिए जाने पर कहा कि आज पंजाब के ऊपर एक बड़ी मुसीबत आ पड़ी है। एक साजिश के तहत किसानों पर हमला किया जा रहा है। पंजाब ही नहीं, पूरी किसान पर आज बहुत बड़ा हमला हो रहा है। आज बैठक थी जिसमें ये कहा गया कि 4 मई को बात की जाएगी और पीछे से हमला कर दिया गया। रास्ता किसानों ने नहीं बल्कि सरकार ने रुका हुआ है। दर्शकों, समझने की जरूरत यह है कि आम आदमी पार्टी के नेता बस अब किसानों को किनारा करना चाहते हैं और उनको लगता है कि अब किसान कोई मुद्दा ही नहीं है। दिल्ली में हार के बाद संजय सिंह झल्लाए हुए हैं। संजय सिंह परेशान है कि उनका क्या होगा। दिल्ली में हार के बाद संजय सिंह यूपी पर फोकस कर रहे हैं। कभी नोएडा जा रहे हैं तो कभी गाजियाबाद जा रहे हैं, लेकिन वो भूल गए हैं कि यूपी में बाबा हैं। लेकिन तुष्टीकरण के चक्कर में संजय सिंह जो प्रपंच कर रहे हैं उसमें वो खुद ही घिर गए हैं। इस बार संजय सिंह ने जो किया है उससे उनकी आफत बढ़ गई है। संभल के सीओ अनुज चौधरी को लफंडर कहना उनके लिए मुसीबत का सबब बन गया है। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि अनुज चौधरी के जंजाल से कैसे बाहर निकले। दर्शकों, अनुज चौधरी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने संभल को एक विश्वास दिया कि वो चिंता न करे, आराम से होली मनाए। उनकी सुरक्षा के लिए उनका बेटा भाई हाजिर है और पूरी पुलिस हाजिर है सनातन की रक्षा के लिए। लेकिन ऐसे वीर सपूत को शराब घोटाले मामले में जेल गए लोग लफंडर कह रहे हैं। कैसी विडंबना की बात है ये। दर्शकों, समझने की जरूरत ये है कि जिस तरह की भाषा संभल के सीओ के लिए संजय सिंह ने बोली है वो कतई ठीक नहीं है। दर्शकों, समझने की जरूरत ये भी है कि संजय सिंह अब बड़ी आफत में फंस गए हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह द्वारा संभल सीओ अनुज चौधरी पर की गई टिप्पणी के विरोध में मुजफ्फरनगर के पहलवानों में गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब वो खुलकर संजय सिंह के खिलाफ मैदान में आ गए हैं। जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे संयुक्त खेल समिति के पदाधिकारियों ने प्रदर्शन करते हुए एक ज्ञापन एसएसपी को सौंपा, जिसमें उन्होंने संजय सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजने की मांग की है। संयुक्त खेल समिति के उपाध्यक्ष युधिष्ठिर पहलवान ने कहा कि एक खिलाड़ी बनाने के लिए कई पीढ़ियों का बलिदान होता है। नेता तो हेलीकॉप्टर से भी आ जाते हैं और पैसे देकर टिकट ले लेते हैं, लेकिन जो खिलाड़ी होता है वो पहले जिला स्तर पर जीतते हैं, फिर स्टेट स्तर पर खेलते हैं और फिर वर्ल्ड में जाकर भारत का परचम लहराते हैं। उन्होंने कहा कि एक खिलाड़ी तैयार करना बहुत बड़ी बात है। संजय सिंह द्वारा दिए गए बयान से खिलाड़ियों में रोष है
और हम चाहते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो या वो सार्वजनिक रूप से आकर सभी खिलाड़ियों से माफी मांगे। दर्शकों, पहले भी संजय सिंह के खिलाफ अनुज चौधरी के पिता ने बयान दिया था और कहा था कि संभल सीओ अनुज चौधरी को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह द्वारा लफंडर कहे जाने पर पीछे से ही लोगों में आक्रोश है। कुश्ती संघ के जिलाध्यक्ष अर्जुन पहलवान समेत अन्य पहलवानों और ग्रामीणों ने संजय सिंह का पुतला दहन किया और मुर्दाबाद के नारे लगाए। उन्होंने कहा कि संजय सिंह को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। वहीं नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के गांव पचेंडा कला में लोगों ने संजय सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर पुतला दहन किया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के प्रदेश उपाध्यक्ष और कुश्ती संघ के जिलाध्यक्ष अर्जुन पहलवान ने कहा कि अर्जुन अवार्डी सीओ अनुज चौधरी के लिए लफंडर शब्द का इस्तेमाल कर सभी खिलाड़ियों का अपमान किया गया है। 2 साल पहले जब खिलाड़ियों ने धरना दिया था तब संजय सिंह उनके बीच आए थे और आज पहलवान को अपशब्द बोल रहे हैं। वो सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, नहीं तो दिल्ली में उनके आवास का घेराव किया जाएगा। वहीं नकुल पहलवान ने कहा कि अर्जुन चौधरी 6 साल की उम्र से गांव पचेंडा में प्रशिक्षण लेने आते थे। सीओ अनुज चौधरी के पिता चौधरी ब्रजपाल सिंह ने कहा कि मामला पाकिस्तान और ISI तक पहुंच गया है, जिससे उनके बेटे को जान का खतरा हो सकता है, इसलिए उन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए। दर्शकों, अब संजय सिंह कैसे बचेंगे इस पूरे विवाद से देखने वाली बात है, क्योंकि पहलवानों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं इससे पहले हाल ही में मुजफ्फरनगर के पहलवानों ने नई मंडी कोतवाली पहुंचकर एक तहरीर सौंपकर सांसद संजय सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। एक बार फिर कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार के मंसूबों पर पानी फिर सकता है। अपना फायदा निकल जाने के बाद कांग्रेस कन्हैया को चाय में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक सकती है। सब जानते हैं कि कांग्रेस बिना सहारे के आज तक कुछ भी नहीं कर पाई है, साथ ही उसकी कोई भी हैसियत बिहार में नहीं है। ऐसे में कांग्रेस उस कन्हैया को आगे कर रही है जिसे लालू परिवार बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। तो इसके पीछे कांग्रेस की एक सोची समझी रणनीति है। लेकिन क्या कांग्रेस मकसद पूरा हो जाने के बाद भी कन्हैया कुमार के साथ खड़ी रहेगी या उनके साथ खेला हो सकता है? दर्शकों, समझने की जरूरत यह है कि बिहार की राजनीति को समझने वाले लोग जानते हैं कि कन्हैया कुमार के आ जाने से तेजस्वी यादव की हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि एक तो कन्हैया पढ़े लिखे हैं और ऊपर से युवा भी हैं। कहीं ना कहीं तेजस्वी का रंग बिहार में फीका न पड़ जाए। यही बात है कि लालू यादव चाहते ही नहीं कि कन्हैया बिहार में सक्रिय हो, लेकिन जिस तरह से कन्हैया कुमार बिहार में सक्रिय हैं, ऐसे में ऐसा लग रहा है कि कहीं गठबंधन ही न टूट जाए। दर्शकों, बिहार में सभी राजनीतिक दल आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर अपनी तैयारियों को धार देने में जुटे हैं। इसी कड़ी में बिहार में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। दरअसल कांग्रेस ने पलायन रोको नौकरी दो नाम से पदयात्रा शुरू की है। ये यात्रा पश्चिमी चंपारण के भीतिहरवा गांधी आश्रम से शुरू हुई है और विभिन्न जिलों से होकर 14 अप्रैल को राजधानी पटना पहुंचेगी। ये यात्रा यूथ कांग्रेस और NSUI द्वारा निकाली जा रही है, लेकिन इस पदयात्रा के फोकस में रहे NSUI के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार, जिनकी 6 साल बाद बिहार की राजनीति में फिर से वापसी हो रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर कांग्रेस ने इस यात्रा के लिए कोई चेहरा घोषित नहीं किया है, लेकिन कन्हैया के तेवर बता रहे हैं कि इस पदयात्रा के दूल्हा वही बनेंगे। कन्हैया कुमार अपनी इस यात्रा से एनडीए की मुश्किलें कितनी बढ़ा पाएंगे ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन खबर यह है कि बिहार की राजनीति में उनकी सक्रियता ने सहयोगी दल आरजेडी और खास तौर पर तेजस्वी यादव को असहज कर दिया है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री और महागठबंधन में कांग्रेस की अतिरिक्त सक्रियता, इस वक्त बिहार की राजनीति में ये 2 कीवर्ड सबसे ज्यादा चर्चा में है। जब से कृष्णा अल्लावारू को कांग्रेस ने प्रभारी बनाया है, पार्टी मिशन मोड में नजर आ रही है। वहीं चुनावों से ठीक पहले कांग्रेस ने बिहार में पार्टी की कमान दलित समुदाय के प्रभावशाली नेता और कुटुंबा सीट से विधायक राजेश कुमार को सौंप दी। इसके अलावा इस साल राहुल गांधी 2 बार बिहार की यात्रा कर चुके हैं। इसके साथ ही कांग्रेस ने कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को भी एक्टिव कर दिया है। राज्य का प्रभार मिलने के बाद से अब तक कृष्णा अल्लावारू के आधिकारिक तौर पर लालू यादव से मुलाकात नहीं हुई, न ही तेजस्वी यादव से। कांग्रेस लालू यादव की पॉकेट की पार्टी वाली छवि से मुक्ति चाहती है, साथ ही उसकी नजर उनके पुराने वोट बैंक को रिवाइव करने में है। इसी कवायद के तहत पार्टी ने कन्हैया कुमार को आगे किया है। अब कन्हैया की इस यात्रा से भी लालू और तेजस्वी की नींद जरूर गायब हो गई होगी। कन्हैया को लेकर आरजेडी की असहजता नई नहीं है। कन्हैया ने सीपीआई के टिकट पर बेगूसराय से 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में आरजेडी ने उनके खिलाफ तनवीर हसन को मैदान में उतारा था और इसके बाद कन्हैया ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, लेकिन बिहार में उनकी सक्रियता ना के बराबर रही। बीच बीच में उनके साथ मंच शेयर करने को लेकर तेजस्वी की असहजता सुर्खियों में रही। मई 2023 में प्रजापति सम्मेलन में कन्हैया के शामिल होने पर मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाए गए तेजस्वी ने
कार्यक्रम से दूरी बना ली थी। सियासी जानकारों की माने तो लालू यादव कभी भी कन्हैया कुमार को बिहार की सियासत में नहीं देखना चाहते। लालू यादव कन्हैया को तेजस्वी के लिए चुनौती मानते हैं। वहीं कांग्रेस के बिहार में एक्टिव होने के बाद तेजस्वी यादव ने कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व से अपनी नाराजगी जाहिर की है। दैनिक भास्कर ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि उनकी सोनिया गांधी और राहुल गांधी से सीधी बात हुई है, जिसके बाद राहुल गांधी ने 12 मार्च को होने वाली बिहार कांग्रेस की समीक्षा बैठक को भी टाल दिया था। अब कन्हैया कुमार बिहार कांग्रेस की यात्रा में शामिल तो हो रहे हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस ये सब आरजेडी पर दबाव बनाने के लिए भी कर रही है। कहा जा रहा है कि आरजेडी इस बार कांग्रेस को महागठबंधन में 40 से 50 सीटें देने पर विचार कर रही है, लेकिन कांग्रेस पिछली बार की तरह 70 सीट से कम लेने को तैयार नहीं। इसके अलावा कांग्रेस अपने मन मुताबिक सीटों का चयन भी करना चाहती है। इसीलिए कांग्रेस अब आरजेडी को ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो अकेले भी अपना रास्ता तय कर सकती है, लेकिन लालू और तेजस्वी के कहने पर फिर से कांग्रेस बैक गियर लगा सकती है, जिसके बाद कन्हैया कुमार के मंसूबों पर पानी फिर सकता है और फिर कन्हैया को कांग्रेस बिहार की राजनीति से बाहर कर सकती है, जैसे लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान हुआ था। कहा जाता है कि कन्हैया कुमार बिहार की बेगूसराय से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन लालू यादव की वजह से कांग्रेस ने उन्हें बिहार की बजाय दिल्ली से चुनाव लड़वाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें